हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर में स्वागत है। और कुछ शब्दों के जो भ्रम होते हैं शब्द के अर्थ को लेकर के आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ है, लेकिन उस अर्थ को हम नहीं जान पाने के कारण उसका अनर्थ लगा देते हैं, अनर्थ कर लेते हैं। अर्थ का अनर्थ होने का मतलब है कि उसका फिर महत्व को नहीं समझ पाना। इसी से संबंधित है दो शब्द लिंग और योनि का, जिसका बहुत ही अलग अलग मतलब होता है। किसी को जानकारी अगर नहीं है हिंदी में क्या अर्थ है, संस्कृत में क्या अर्थ है, अलग अलग भाषा में इसका अलग अलग मीनिंग है। तो हमारे यहाँ जो है शिवलिंग का प्रयोग जो हुआ है ये कैसे गुप्तांग के रूप में अर्थ हो गया है और इसका सामान्य अर्थ क्या है और विशेष अर्थ क्या है, इसको हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी इसका अर्थ होगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसका क्या अर्थ है, क्या कहने का उद्देश्य है। तो इन सब बातों पर आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड कलर का लिखा होगा और उसके बगल में जो घंटी का आइटम है उसको उस आइकन को दबाना है और ऑल जब आएगा तो ऑल को टच कर देना है, ताकि आगे भी आपको मेरा वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमको आपका सपोर्ट मिले, ताकि इस तरह की जो भी जानकारियां हैं भ्रम से संबंधित उसको निराकरण करने का प्रयास मैं करता रहूं। तो चलते हैं कि शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा किसने दी, क्या इसका अर्थ है, क्यों इसको गुप्तांग कहा गया। गुप्तांग जो है जिसको हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि स्त्री और पुरुष के वो अंग जो जनन कार्य में सम्मिलित होते हैं, संलग्न होते हैं। पुरुष का वो भाग शिश्न या पेनिस इंग्लिश में कहलाता है, हिंदी में शिश्न कहलाता है, और महिला का योनि अथवा वेजाइना कहलाता है। क्या धर्म में इसी का अर्थ, यही अर्थ का प्रयोग किया गया है, इसी को देखेंगे। शिवलिंग जब कहते हैं तो लोग इसको ये अर्थ समझ लेते हैं कि ये शिव का लिंग है अथवा पेनिस है, तो शिव के लिंग की पूजा की जाती है, ये अर्थ है, या शिव के निराकार स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव के लिंग का जो स्वरूप है वो कैसा रूप है, वो किस चीज़ का वहाँ पर सिंबल है, उसका क्या मीनिंग है, इसको ही हम लोग समझेंगे। हम लोग भी इस जानकारी को नहीं जानने के कारण बहुत लोग में ये गलतियाँ हो जाती है कि इसका यही मीनिंग होता होगा, और जब ये मीनिंग समझ में आएगा तो निश्चित है कि आपके मन में श्रद्धा का जो भाव है वो कम हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो श्रद्धा को कम नहीं करना है, उसके सच्चे अर्थ को जानना है, जिससे कि हमको पता चले कि हम जो सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है। तो आगे है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। प्रकृति से शिवलिंग का क्या अर्थ है, क्या संबंध है, ये जानना होगा। जानते हैं शिवलिंग का सही अर्थ क्या है। शिवलिंग के अर्थ को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे यहाँ जो भाषा है वो मुख्य भाषा थी संस्कृत, जिसको देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी में जो अर्थ है वही उसका वास्तविक अर्थ है, लेकिन आज के समय में संस्कृत तो हम ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना बोलचाल के रूप में इसको अपनाते हैं। तो इस तरह से जब हम संस्कृत को जानते ही नहीं तो उसके अर्थ को हम कैसे समझेंगे। अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मैंगो का क्या अर्थ है ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर अर्थ का नहीं जानना ही भ्रम का कारण है। यहाँ पर संस्कृत का ज्ञान नहीं होने के कारण सभी लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वो शिवलिंग की पूजा अर्थात लिंग और योनि की पूजा करते हैं। लिंग का अर्थ संस्कृत में है क्या, तो संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक अर्थात सिंबल। किसी चीज़ का सिंबल को या साइन को
लिंग कहा गया है। ये संस्कृत का अर्थ है, जिसको इंग्लिश में हम साइन कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं। एट द रेट ऐसा होता है, ए ये है, बी है, ये सी है, या इज इक्वल टू ये है। जो भी हम सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं, डेल्टा हो, अल्फ़ा हो, गामा हो, बीटा हो, जो भी है, ये सब सिंबल है। ये किसी न किसी चीज़ की के सूचित करता है, किसी न किसी तत्व का ये प्रतिनिधि है। तो ये सिंबल है, ये और कुछ नहीं है। लिंग का अर्थ है सिंबल, यानी प्रतीक अथवा चिन्ह। जबकि जननेंद्रिय की बात करें, जिसको हम लोग आज के अर्थ में समझते हैं, उसको संस्कृत में लिंग नहीं कहा जाता है। हिंदी में भले लिंग है, पेनिस को लिंग कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में उसको शिश्न कहा जाता है। तो संस्कृत में अगर वही अर्थ था तो शिश्न का प्रयोग किया जाना चाहिए ना वहाँ पर, तो लेकिन ऐसा है नहीं, वहाँ पर लिंग का प्रयोग किया गया है। हम ही लोग अभी जानते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये पहचान है, पुरुषों की पहचान और स्त्रियों की पहचान। हम लोग दो तरह के व्यक्ति जानते हैं, वहाँ भी लिंग का प्रयोग है। वहाँ पर ये तो नहीं है कि पुरुषों का लिंग और स्त्रियों का लिंग, ऐसा तो है नहीं। वो पुरुषों का जो वेशभूषा है, उसके शरीर की जो बनावट है, उसको देख करके लोग पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रियों के जो कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, उनके शरीर की बनावट है, उसके कारण उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है पहचान, स्त्रीलिंग स्त्री का पहचान, पुल्लिंग पुरुष का पहचान। इसी तरह से यहाँ है शिवलिंग, यानी शिव का पहचान, शिव का प्रतीक। शिव का क्या पहचान है, क्या प्रतीक है, वो उनके शारीरिक बनावट को देख करके, उनके वेशभूषा को देख करके हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो वो जो स्वरूप है शिवलिंग का, वो शिव का सच्चा रूप है, स्वरूप वही है। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। शिवलिंग जो है, शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, ये इसका अर्थ होता है संस्कृत में। पुरुष लिंग का जो अर्थ है वह है पुरुष का प्रतीक, अर्थात इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हो गया स्त्री का प्रतीक, और नपुंसक लिंग का अर्थ हो गया नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जननेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, तो वो ये बताए कि स्त्रीलिंग के अर्थ में अनुसार जो है स्त्री का लिंग क्या होना चाहिए। तो ये भ्रम है, ये गलत व्याख्या है। हम एक रूप में इन सब की व्याख्या करेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ और अर्थ रख रहे हैं और वहाँ पर कुछ और अर्थ, ये हमारा दोतरफा विचार रखता है, एक तरह का विचार ये नहीं है। ये हमारा पक्षपात दिखाता है कि हम किसी के प्रति बुरा विचार रखते हैं, इसलिए उसको गलत अर्थ में व्याख्या करते हैं, और किसी के प्रति अच्छा विचार है तो उनकी अच्छी व्याख्या करते हैं। ये विचारों का मतभेद है, लेकिन वास्तव में ये अर्थ को नहीं जानना या अर्थ को जानबूझ करके भी न मानना, ये हो सकता है। तो शिवलिंग है क्या? शिव का प्रतीक। तो शिव का प्रतीक क्यों, क्या, कैसा, इसको समझने की ज़रूरत है। तो शिवलिंग के बारे में कहा गया है कि यह शून्य, शून्य का भी जो ये साइज है, आप शून्य जो लिखते हैं यही साइज है, गोल ऐसे ऐसे पूरा सर्किल की तरह नहीं लिखते हैं। वृत्त का जो साइज है वो और शून्य का जो साइज है दोनों अलग है। शून्य का थोड़ा सा ऐसे परवलयाकार होता है, ऐसे थोड़ा सा लंबाई में रहता है, और वृत्त जो होता है, सर्किल जो होता है, ओ जो होता है, ये पूरा गोल होता है। ये आप अंतर करिएगा, जब आप कंप्यूटर पर टाइप करते होंगे तो शून्य और ओ कैपिटल में लिख करके देखिएगा, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये आसानी से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आकार में अंतर होता है। तो शिवलिंग जो है ये शून्य की तरह तो है नहीं, थोड़ा सा लंबा है, ओ की तरह है नहीं, ये शून्य की तरह है, यानी ये शून्य का प्रतीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ओ की तरह गोल नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया गोल नहीं है। वो यहाँ पर पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को ये सिद्ध कर रहा है। हमारा साइंस इतना डेवलप था कि पूरे ब्रह्मांड का व्याख्या एक शिवलिंग में किया जा सकता है, ऐसी कल्पना की गई थी। तो शिवलिंग जो है वो शून्य की तरह है, आकाश की तरह है, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। ये सब चीज़ का प्रतीक है। स्कंद पुराण में कहा गया है
कि आकाश स्वयं लिंग है। आकाश का भी वैसा ही आकार है। हम आकाश को नाप ही नहीं पाए हैं, हम आकाश के बीच में हैं। हम उसके किनारे तक जाएंगे तब ना उसकी परिकल्पना करेंगे कि कैसा और कितना बड़ा, किस साइज का है, किस आकार का है। हम तो उसको बाहर से देख ही नहीं पा रहे हैं, भीतर में है। तो कुएं के मेढक को कुएं के साइज के बारे में क्या पता। तो ये चीज़ है। आप अभी जो भी अंतरिक्ष नक्षत्रों के बारे में पढ़ रहे होंगे, ब्रह्मांड के बारे में आप देखे होंगे कि ये जो समूह है आकाशगंगा, ये सब ऐसे लंबाई में है। तो ये प्रतीक उसी का है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड भी गतिमान है। आप पूरा यूनिवर्स मूवमेंट में है, मूव कर रहा है, चल रहा है, एक्सपेंड है। साइंस भी इसको सिद्ध कर चुका है। हमको लगता है कि हम यहाँ स्थिर हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी चल रहे हैं, गतिमान है। ये कहाँ तक जा रहा है, कितना दूर तक फैलेगा, इसका कितना सीमा है, ये कोई अभी बता नहीं पाया है। और शून्य की खोज हो गई, इस शिवलिंग की खोज हो गई। तो जिन्होंने भी किया है उन्होंने तो ज़रूर खोजा होगा, ज़रूर तुलना किया होगा, तभी तो इसकी यहाँ तक खोज हो पाई है। आज के साइंस में यहाँ तक पहुँचने की अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखा है, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है। आज ये सिद्ध हुआ है। और पहले भी ये कहा गया है कि शिवलिंग जो है ये धरती को भी देखेंगे तो धरती तो ऐसे मान लीजिए गोल है, इसका वायुमंडल को लेकर जब चलेंगे और मूव करता हुआ तो शिवलिंग के आकार का ही दिखता है। इसका अक्ष धुरी ही लिंग है और उसके धुरी के रूप में धुरी के साथ घूम रहा है तो वो लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, कई अर्थ हो सकते हैं। तो इसका अर्थ अनंत भी है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है। शिवलिंग को आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये नहीं कह सकते ना कि इस जगह से शुरू हुआ है। आप जहाँ उंगली रखेंगे वहीं से शुरुआत होगी और घूम करके आएंगे तो फिर उस जगह पहुँच जाएंगे। शुरू कहाँ से हुआ है, कोई कॉर्नर नहीं होता है, उसमें कोई कोना नहीं होता है कि यहाँ से शुरू हुआ और आगे तक ख़त्म होगा। यानी ये अनंत का भी प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ लिंग अथवा योनि नहीं होता है। दरअसल यह गलतफहमी क्यों हुआ, तो ये हुआ भाषा के रूपांतरण के कारण और कुछ आक्रमणकारी आक्रांताओं के कारण, जो यहाँ के धार्मिक ग्रंथ को नष्ट भी कर दिए और इसके अर्थ को गलत ढंग से व्याख्या कर दिए। ये एक षड्यंत्र के रूप में हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं या निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के एक सूत्र को ही लें तो सूत्र का मतलब क्या होता है, सूत्र जो बोलते हैं तो सूत्र का क्या अर्थ है, तो सूत्र का अर्थ होता है हिंदी में डोरी। सूत्र धागा को भी कहते हैं, डोरी को भी कहते हैं। और जब गणित की भाषा में जाएंगे तो सूत्र का मतलब होता है कोई भाष अथवा लेखन भी हो सकता है जो शॉर्टकट रूप में है, फॉर्मूला। एक सूत्र हो गया फॉर्मूला और एक सूत्र हो गया थ्रेड, दोनों में फ़र्क है, लिखा एक ही तरह जा रहा है। जैसा कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि, ये वहाँ पर फॉर्मूला के रूप में प्रयोग हुआ है, अलग अलग अर्थ हैं। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ क्या होगा, संपत्ति भी हो सकता है। जैसे अर्थ है, हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ पर अर्थ का क्या मीनिंग है, मीन्स उसका नहीं है, उसका वहाँ पर मीनिंग है धन से संबंधित, यानी संपत्ति भी उसका अर्थ है और मतलब भी होता है इसका अर्थ, यानी मीनिंग को बताते हैं इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ। वहाँ पर धन का मतलब नहीं है। तो दो तरह से किसी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं या कई अर्थ उसका हो सकता है, कई तरह से प्रयोग हो सकता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में भी लिंग शब्द से अभिप्राय था चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार अथवा प्रतीक। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण उसे लिंग कहा गया है। शून्य से पैदा होकर के उसी में समाप्त हो जाना, तथा कई नामों से, अन्य कई नामों से भी इसे संबोधित किया गया है। जैसे कि प्रकाश स्तंभ, शिवलिंग को यह भी कहा गया है
प्रकाश स्तंभ की तरह ये रूप में है। जैसे आप दीपक जलाते हैं तो लौ जो होता है वो उसी तरह से प्रकाश स्तंभ के रूप में ये है। लिंग, अग्नि स्तंभ, लिंग अथवा ऊर्जा स्तंभ, ऊर्जा लिंग, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। स्तंभ का मतलब जो पिलर समझते हैं उसके रूप में भी इसका वर्णन किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश स्तंभ जिसको बोल रहे हैं प्रकाश लिंग भी बोल सकते हैं, अग्नि स्तंभ जिसको बोल रहे हैं अग्नि लिंग भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तंभ बोल रहे हैं तो ऊर्जा लिंग भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांडीय स्तंभ बोलते हैं तो ब्रह्मांडीय लिंग भी बोल सकते हैं, कॉस्मिक पिलर अथवा कॉस्मिक लिंगम इसको बोला जा सकता है। ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। ये आइंस्टीन ने भी सिद्ध किया है, E=mc²। यहाँ पर E एनर्जी है, m मास है, यानी मास पदार्थ है और E एनर्जी है। दुनिया के जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे जो भी पदार्थ है वो इस तरह से कन्वर्टेबल है, एक चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होता है। ऊर्जा वस्तु में कन्वर्ट हो सकता है, वस्तु ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है। ये अभी के साइंस भी सिद्ध कर चुके हैं। और यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है क्योंकि हम फिजिकली दिखते हैं, और आत्मा ऊर्जा है, वो दिखता नहीं है, एनर्जी दिखता नहीं है। एनर्जी जो है वो इनविजिबल है और पदार्थ जो है वो विजिबल है। हमारा शरीर जो है, हमारा जो अस्तित्व है, ये भी विजिबल इनविजिबल दोनों के संयोग से बनता है। शरीर और आत्मा के मिलन से बनता है, पदार्थ और ऊर्जा दोनों के मिलने से बनता है। यही दो चीज़ है जिससे दुनिया चल रहा है। इस प्रकार शिव जो है वो पदार्थ हैं और शक्ति उसका ऊर्जा का प्रतीक, और ये दोनों मिल करके शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिवलिंग में सब कुछ निहित है। वास्तव में शिवलिंग जो है वो हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। ब्रह्मांड का जो शेप है इसको साइंस भी अभी कह रहा है कि वो राउंड नहीं है, वो इस तरह से लंबा में है, और कन्फर्म करने के लिए बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। देखते हैं और क्या 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 खोज पाता है। हमारे यहाँ तो ये पहले ही खोजा गया है। द यूनिवर्स इज ए साइन ऑफ शिवलिंगम। ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स का साइन है, पहचान है, प्रतीक है ये शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। एक ही रूप में शिव भी है और पार्वती भी है, यानी वो पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है, दोनों का संयुक्त रूप है, तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का भी प्रतीक है कि पुरुष और प्रकृति दोनों समान हैं, दोनों कन्वर्टेबल है, दोनों एक दूसरे में आराम से कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति अथवा स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों समान है। संसार में अभी भी देखेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पुरुष ही रहे तो दुनिया चल जाएगा, या सिर्फ स्त्री ही रहे तो दुनिया चल जाएगा। दोनों की आवश्यकता होती है, पुरुष भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए। आज के समय में जो प्रचलन है वो गे का, होमो का आप सुन रहे होंगे, एनजीबीटी का नाम सुन रहे होंगे, एलजीबीटी का। तो ये क्या है? लेस्बियन, गे, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर रही है। तो क्या रिलेशनशिप इस तरह से बनाया जा सकता है? इस तरह से सृष्टि का निर्माण आगे चल सकता है? सोचने की बात है। वो भी किसी न किसी से गोद ले लेते हैं तत्कालिक सुख के लिए, लेकिन सृष्टि का निर्माण वो नहीं कर सकते। इसके लिए तो आवश्यक है स्त्री का भी और पुरुष का भी, यानी दोनों का महत्व समान है। किसी एक का वर्चस्व या किसी एक का विशेष महत्व है ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये भी शिवलिंग से संदेश मिलता है कि शिवलिंग में ही शिव प्रकृति के रूप में और पुरुष के रूप में दोनों है, यानी पदार्थ और ऊर्जा दोनों का वो सिंबल है, दोनों का वहाँ पर समान महत्व है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। योनि का क्या मीनिंग है? मनुष्य योनि हम कहते हैं कि हमारा जन्म किस योनि में हुआ है, तो मनुष्य योनि में, यानी मनुष्य योनि का मतलब मानव जाति। उसी तरह से
पशु योनि यानी पशु जाति, जानवरों की जाति, पेड़ पौधे की योनि, जीव जंतु योनि, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं, बातें भी करते हैं, इसका अर्थ भी आसानी से समझते हैं। तो योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव क्या हुआ, क्या इसका अर्थ हुआ? प्रकटीकरण इसका अर्थ होता है, प्रकट करना, बाहर की ओर दिखाना। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। जैसा कर्म करेगा वैसे योनियों में अर्थात वैसे जातियों में जन्म लेता है। किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह से सनातन धर्म में मानते हैं कि आज जैसा कर्म करेंगे इस जन्म में, या तो इसी जन्म के लास्ट में या अगले जन्म में हम उसके फल को भोगने के लिए नए रूप में अवतार लेंगे या जन्म लेंगे। तो पुनर्जन्म की भावना और विचार जो है वो सनातन हिंदू धर्म में है, अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो अथवा ईसाई हो, उसमें पुनर्जन्म को नहीं माना गया है। उसमें माना गया है कि गॉड ने अथवा अल्लाह ने एक बार ही सभी जीवों को बना लिया है और धरती पर एक एक करके भेज रहा है। जिस दिन सभी धरती पर आ जाएंगे तो फिर वो एक दिन फैसला करेंगे कि किसने कौन सा कर्म किया है और उसके अनुसार उसको क्या फल मिलना चाहिए। इसीलिए उस शरीर को दफनाया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, जबकि ऐसी मान्यताएं सनातन धर्म में नहीं है। इसलिए कि यहाँ पुनर्जन्म होता है, तो नया जन्म हुआ तो नया शरीर मिला, तो पुराने शरीर का क्या करना? तो पुराने शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, और नष्ट करने के कई तरीके हैं। या तो पानी में बहा दिया गया या आग में जला दिया गया। तो ये पुनर्जन्म के विचार यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इसलिए योनि का महत्व है। इसलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को दूसरे लोग तो नहीं समझेंगे, जबकि हिंदू धर्म में कहा गया है 84 लाख योनियाँ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 84 लाख प्रकार के जातियां हैं, जन्म होते हैं। ऐसे जीव 84 लाख प्रकार के हैं। ये बहुत पहले की बात है। आज भी हमारा साइंस जो है, वैज्ञानिकों ने खोजा तो लगभग यही संख्या पाई गई है कि जीवों की संख्या सब पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य मिला करके लगभग 84 लाख प्रकार के जीव धरती पर हैं। तो उसी प्रकार के जीव को ही योनियाँ कहा गया है। तो 84 लाख योनियाँ का मतलब क्या हुआ कि 84 लाख प्रकार के जीव। तो वो प्रकार है, वो जीव है, वो जाति है। वो योनि स्त्री की योनि नहीं है, स्त्री का वो भेजाना नहीं है। ये गलत अर्थ दिया गया है। मनुष्य योनि का मतलब, अब फिर अर्थ देखिए, मनुष्य योनि जब बोलते हैं तो मनुष्य और योनि में मनुष्य मतलब पुरुष और स्त्री दोनों उसमें शामिल होते हैं। स्त्री भी मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है। तो मनुष्य और स्त्री दोनों को मिलाकर के मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री अथवा अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ? यही हुआ कि लिंग का तात्पर्य होता है प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक, शिवत्व का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। शुरू में दीपक का प्रतिमा बनाया गया, दीपक लौ जलता हुआ। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। आज भी आपने सुना होगा कई लोगों से कि अभी भी लोग हठ योग करते हैं। त्राटक क्रिया कहते हैं इसको। त्राटक क्रिया में क्या करते हैं लोग कि एक लौ जलता है, एक बिंदु जलता है दीपक के लौ पर, उस पर एक नज़र से ऐसे नज़र गड़ाए हुए रहता है और बिना पलक झपकाए, इस पलक को बिना गिराए उसको कंटिन्यू कितना देर तक देख सकते हैं। हम जितना ज़्यादा देखेंगे हमारे आँखों में वो शक्ति आ जाएगी। आप ऐसे प्रयोग सुने भी होंगे कि कई साधक ऐसे हैं, तपस्वी ऐसे हैं कि त्राटक क्रिया में सिद्धहस्त होते हैं, सिद्धि पा लेते हैं। और वो सिद्धि इतने ताकतवर होती है कि अगर वो बल्ब को देखे एक नज़र से तो बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब फूट जाए। अगर वो किसी को देखे इस नज़र से तो उस नज़र से वो चाहें तो बिना टच किए उसमें एक्टिविटीज़ या तोड़ फोड़ कर दे। तो ये क्रियाएं त्राटक क्रिया के द्वारा होता है और इसकी शुरुआत जो है वो दीपक से करते हैं लोग, लौ से करते हैं। तो यहीं पर यहाँ कहा गया है
कि हठ योगी होते हैं वो दीपशिखा पर ध्यान लगाते हैं, वहाँ पर कंसंट्रेशन बनाते हैं। ध्यान लगाना मतलब एक बिंदु पर कंसंट्रेट करना, ध्यान को केंद्रित करना, इधर उधर भटकने नहीं देना। अगल बगल कुछ हो रहा है तो हम नहीं देखेंगे। इसलिए इसको शुरुआत जो किया जाता है, चूँकि हमारा मन भटकने वाला होता है, अगल बगल की क्रियाओं में भटकता है, तो अंधेरे में किया जाता है ताकि हमको कुछ दिखे ही नहीं, इसलिए हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। अंधेरे में एक दीपक जले तो सिर्फ दीपक ही दिखेगा तो भटकेगा कम। फिर ये रोशनी में किया जाता है, जब सिद्ध हो जाते हैं तब तो रोशनी में भी नहीं भटकता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। तो दीपशिखा पर ध्यान लगाने लगे। हवा में दीपक की ज्योति जो है वो टिमटिमा जाती है। जानते ही हैं कि हवा जब चलेगी तो दीपक जो स्थिर ऐसे जल रहा है, हवा चलेगी तो ऐसे ऐसे उसका लौ हिलने लगेगा, तो टिमटिमाना कहते हैं इसको। तो वो टिमटिमा जाती थी और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता था। फिर जब जो ध्यान को हम अस्थिर कर रहे हैं, फिक्स किए हुए हैं एक नज़र को, अब ये जब हिलेगा तो इसके कारण हमारा नज़र भी हिलेगा, यानी ध्यान भटकेगा। ध्यान भटकने का यहाँ पर यही सेंस आ रहा था कि दीपक के हिलने से ध्यान भटक रहा है, यानी इसको एक ऐसा स्थिर चीज़ चाहिए जिससे ध्यान नहीं भटके। तो टिमटिमाने के कारण स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होने लगा। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया। जिस तरह से दीपक का लौ होता है उसी तरह से शिवलिंग बनाया गया पत्थर का, ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। इसलिए कि वहाँ पर ध्यान करने के लिए लोग बैठे तो पत्थर तो नहीं हिलेगा और ध्यान स्थिर हो पाएगा। लेकिन कुछ विकृत काल ऐसा आया हमारे भारत में, और वहाँ पर गंदी मानसिकता के लोग जब आए तो उन्होंने इसकी कल्पना जो है गलत ढंग से कर दी, इसकी व्याख्या गलत ढंग से कर दी और इसकी तुलना गुप्तांगों से कर दी, क्योंकि उसको अर्थ का तो पता था नहीं, इसलिए अर्थ का उन्होंने अनर्थ कर दिया और झूठी कुत्सित कहानियाँ बना दी। और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी जो है वो न होने के कारण अनभिज्ञ भोले सनातन धर्मी हिंदू समाज जो है वो भी दिग्भ्रमित हो गए। वो इसका गलत अर्थ को ही सही अर्थ समझने लगे। आज भी बहुतायत रूप से हिंदू जो है वो इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। तो जब ज्ञान ही नहीं है, इसके बारे में जानते ही नहीं, तो कैसे मानेंगे वो। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्यौहार विज्ञान पर आधारित हैं। जो भी पर्व त्यौहार है हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का, वो पूरे तरह से साइंटिफिक है। उसका कुछ न कुछ मकसद है। उस मकसद को सिद्ध करने के लिए वो पर्व उस खास सीजन में बनाया गया है। कोई भी पर्व कभी भी नहीं होता है, उसके खास सीजन है। उस सीजन में, चूँकि हमारे यहाँ कई ऋतु आते हैं और हर ऋतु का मौसम का अलग अलग प्रभाव होता है शरीर पर। आप जानते हैं, कभी ठंडा से गर्म, कभी गर्म से सर्द, कभी सर्द से ठंडा। इस तरह का शरीर मौसम के परिवर्तन को झेल नहीं पाता है। शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। अब ये जो पर्व त्यौहार बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर इसको हम पालन करेंगे तो वो उस मौसम के हिसाब से बनाया गया है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर में लड़ने की जो शक्ति है रोगों से, रोग निरोधक क्षमता जो है, वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट होगा, बढ़ेगा और आपको कोई रोग अटैक नहीं करेगा। आप स्वस्थ रहने में सक्षम होंगे। तो ये भी जो त्यौहार है सब साइंटिफिक है, जो कि हमारे पूर्वजों, और पूर्वजों में कौन थे? संत थे, ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे। और ये ऋषि मुनि तपस्वी आज जिसको साइंटिस्ट कहते हैं, वही उस समय के साइंटिस्ट थे जिसको ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि मुनि मतलब जो तपस्वी साइंटिस्ट थे, रिसर्च जो करते थे, जो अनुसंधान करते थे और कुछ न कुछ नया खोज निकालते थे, उनको ही, साइंटिस्ट को ही तपस्वी कहा जाता था उस समय। अभी नाम उसका वैज्ञानिक अथवा साइंटिस्ट हो गया है। काम वही है, नाम बदला है बस। पद वही है, काम भी वही है। आज विज्ञान भी हमारे हिंदू संस्कृति की अद्भुत हिंदू संस्कृति व इसके रहस्यों के सराहनीय दृष्टि से देखता है। साइंस भी जब रिसर्च करता है तो पाता है कि नहीं, ये जो परिपाटी है, ये जो कल्चर है, ये सच में साइंटिफिक है। लेकिन जब तक रिसर्च नहीं करता है वो इसको मानता ही नहीं है। इसको व्यंग की दृष्टि से देखता है, इसको हे दृष्टि से देखता है, इसकी तुलना
ऐसे चीज़ों से की जाती है कि समझिए कि वो बदनामी करने में कभी पीछे नहीं हटता है। और अब धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च वो करने लगा है, चोरी चुपके ही सही रिसर्च कर रहा है और दबे जुबान ही सही अब इसको कुछ लोग मानने भी लगे हैं। तो यहाँ पर शिवलिंग की विशेष रूप से चर्चा की गई, तो सभी को आप लोगों को कैसा सूचना लगा ये कमेंट में बताइएगा। और जैसी भी सूचना लगी हमने बेहतर करने का बोलने का प्रयास किया है, तो इसमें हम कितना सफल हुए ये आपकी प्रतिक्रिया को जानकर ही हम समझ पाएंगे। आप सब हमारे वीडियो के अंतिम समय तक बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके सामने अगले वीडियो में।